हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना, जिसका विषय होगा वाणिज्य। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। सही से मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कैसे बनाना है यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना प्रस्तावना कौशल के ऊपर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आप लोगों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप लोग इनाम जीतना चाहते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो एक छोटा सा काम है, सिर्फ आप लोगों के फ़ायदे के लिए है वो। अगर आप लोगों के पास पाठ्य योजना की आप लोगों ने पाठ्य योजना बनाई हुई है या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाई हुई है, कोई भी इस वीडियो के अलावा आप लोगों के पास कोई भी है, उसकी आप फ़ोटो खींचिए और व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पे भेज दीजिए, या फिर मेल आईडी उस पर भेज सकते हैं। बस आपको सिंपल सा सही से फ़ोटो खींचना है अपने पाठ्य योजना की, और उस मेल आईडी पे या फिर उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको फ़ोटो सेंड करनी है। जिसका भी सबसे अच्छा होगा उसको हर महीने की 25 तारीख को इनाम दिया जाएगा। हर महीने नया यहाँ पे विनर होगा, हर महीने के 25 तारीख को उसको इनाम दिया जाएगा। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं आज की सूक्ष्म पाठ्य योजना। जिस पेज पे आप सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से सूक्ष्म पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा गया पर्यवेक्षक का नाम। अगर आपके कॉलेज में कहते हैं पर्यवेक्षक का नाम लिखने के लिए तब तो लिखिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं होता ये। उसके बाद कौशल का नाम इस तरीके से लिखा जाता है। कौशल का नाम आपको मैंने पहले बता दिया, प्रस्तावना कौशल है हमारा। ठीक, नेक्स्ट आता है आपको इस तरीके से कॉलम वाइज बनाना होता है, जिसमें दिनांक लिखना होता है, विषय लिखना होता है, कक्षा लिखनी है, वर्ग और अवधि। तो दिनांक यहाँ पे आपको डालना होता है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई थी। विषय मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, वाणिज्य का है। क्लास है हमारी 9th। वर्ग है यानी कि सेक्शन ए में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। आप जिस सेक्शन में जाएंगे उसका नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे लिखा गया है अवधि। अवधि है यहाँ पे 6 मिनट लिखा गया। मानक अवधि जो मानी जाती है वो 5 से 7 मिनट मानी जाती है पाठ्य योजना यहाँ पे सूक्ष्म पाठ्य योजना की। तो उसको जिस तरीके से उस तरीके से आप लिख दीजिएगा। आपके कॉलेज में कहें 5 मिनट तो 5 मिनट लिखिएगा, 6 मिनट कहें 6 मिनट लिखिएगा, 7 मिनट कहें तो 7 मिनट लिखिएगा। ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है हमारा आज का जो प्रकरण है वो है चेक रेखांकन के प्रकार, कि चेक को किस तरीके से रेखांकित किया जाता है उसके प्रकार। ठीक, अब आता है यहाँ पे जो आपका प्रस्तावना कौशल होता है या फिर सूक्ष्म शिक्षण के जो भी यहाँ पे कौशल होते हैं उसके कुछ घटक होते हैं। सूक्ष्म पाठ्य योजना में एग्जैक्टली मैं बताऊँ तो अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे होंगे बनाना, तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम घटक में होता है। घटक होता क्या है, घटक क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो यहाँ पे लिखिए कौशल के घटक, यानी कि प्रस्तावना कौशल का घटक होगा वो अलग होगा, व्याख्या कौशल का घटक अलग होगा, श्यामपट्ट कौशल का घटक अलग होगा। उस हर कौशल के अपने अपने घटक होते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 घटक लिखा गया है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। प्रश्नों एवं पहला है इसमें प्रश्नों एवं कथनों का छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंध। यानी जो आप प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, आप प्रश्न पूछते हैं बच्चों से। ठीक, तो उसका जो है बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध होना चाहिए। यानी कि बच्चे अगर कक्षा 6 में हैं तो कक्षा 5 के नॉलेज के हिसाब से उनसे प्रश्न पूछिए। कक्षा 8 में है तो कक्षा 7 के नॉलेज के हिसाब से पूछिए। भाई जो वो पढ़ चुके हैं वही उसको पूर्व ज्ञान कहते हैं, कि उनको पूर्व में क्या ज्ञान है उसके अनुसार आपका प्रश्न होना चाहिए। दूसरा देखिए यहाँ पे लिखा गया कौशल के घटक में प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ उद्देश्य से संबंध। तो यहाँ पे है कि जो आप पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे। तो प्रस्तावना प्रश्न उसी पाठ से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रस्तावना प्रश्न किसी विज्ञान के पाठ के लिए बना रहे हैं जैसे, और आप पूछ रहे हैं कोई कला का यहाँ पे प्रश्न, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस मूल पाठ से आपका वो प्रश्न रिलेटेड होना चाहिए। तीसरा है प्रश्नों कथनों एवं विचारों में श्रृंखलाबद्धता। यानी कि यहाँ पे आप लोग अभी प्रस्तावना प्रश्न बना रहे हैं तो आप लोगों को नहीं पता होगा। प्रस्तावना प्रश्न में एक बारीकी ये ध्यान रखनी होती है कि जैसे पहला प्रश्न आपने पूछा कि आपके किस देश में रहते हैं, ऐसे मान लीजिए एग्जाम्पल में पूछा कि आप किस देश में रहते हैं, तो बच्चे बोलेंगे भारत में। तो दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपका वो भारत से ही शुरू होगा। मतलब उस क्वेश्चन का जो पहले प्रश्न का जो आंसर आया उससे आपका दूसरा प्रश्न शुरू होगा, दूसरा प्रश्न का जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न शुरू होगा। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए। समुचित, चौथा है समुचित अवधि विस्तार। यहाँ पे कर सकते हैं आप, या फिर समुचित अवधि भी लिख सकते हैं। यानी कि अगर आप लोगों को 6 मिनट दिया गया है समय तो 6 मिनट ही लीजिए। 5 मिनट ले सकते हैं, 7 मिनट ले सकते हैं, इतना मायने मतलब नहीं रखता है एक मिनट इधर उधर। लेकिन अगर आपको 6 मिनट या 7 मिनट दिया गया और आप 10-12 मिनट ले रहे हैं, या फिर 7 मिनट दिया गया आप 2 ही मिनट में बोल नहीं पा रहे 2 मिनट के आगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पांचवा है मूल पाठ की ओर ध्यान आकर्षण। आप प्रश्न ऐसे बनाइए कि बच्चों का ध्यान उस पाठ की तरफ जा सके जो आप पढ़ाने वाले हैं। तो ये 5 थे यहाँ पे घटक। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान है ये लिखना पड़ता है, जिससे ये आगे चल के आप प्रश्न पूछेंगे इसके बाद तो उसी के ऊपर इसीलिए आधारित होगा। तो यहाँ पे देखिए पूर्व ज्ञान लिखा गया है छात्र चेक के विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है आपका प्रस्तावना प्रश्न।
प्रस्तावना प्रश्न बनाने का तरीका, यहाँ पे 4 कॉलम बनाने होते हैं। जो सूक्ष्म पाठ्य योजना होती है उसमें प्रस्तावना कौशल में 4 कॉलम बनाने होते हैं। क्रमांक, छात्राध्यापक कथन, और लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा। तीसरे कॉलम में छात्र कथन, और यहाँ पे चौथे कॉलम में कौशल के घटक होता है। कौशल के घटक में यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि इसमें क्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया एक, पहले प्रश्न के सामने एक लिखा गया है। वो एक का मतलब क्या है, यहाँ पे जो 1 नंबर पे है प्रश्नों एवं कथनों का छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध, तो वो एक आया है यहाँ से उठ के। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापक प्रश्न पूछ रहा है, हम अपना धन कहाँ जमा करते हैं। तो बच्चे बोलेंगे बैंकों में। तो ये तो बच्चों के पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित है ना, ये ऐसा तो है नहीं कि आपने उनको कुछ बताया था। तो यहाँ पे घटक में आ जाएगा आपका 1। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, धन जमा करने के लिए बैंक में क्या खुलवाते हैं। देखिए यहाँ पे श्रृंखलाबद्धता का यूज हुआ है। पहले प्रश्न का आंसर है बैंक, तो आप दूसरा प्रश्न बैंक से ही पूछ रहे हैं, ठीक, बैंक से रिलेटेड। तब यहाँ पे देखिए पूछा गया है दूसरा प्रश्न, धन जमा करने के लिए बैंक में क्या खुलवाते हैं। तो बच्चे बोलेंगे खाता। इसमें आपने घटक यूज किया है दूसरा और पहला, यानी कि पूर्व ज्ञान का यूज किया है और श्रृंखलाबद्धता। देखिए यहाँ पे दूसरा घटक क्या था, प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ से संबंध। आप चेक के बारे में बता रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड चेक होता है, उससे संबंध था, तो पहला दूसरा यहाँ पे आपने लिख दिया। तीसरा प्रश्न फिर पूछेंगे आप, अपने खाते में से धन किस प्रकार से निकालते हैं। तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे विड्रॉ फॉर्म के, आप जाते हैं बैंक तो विड्रॉल फॉर्म होता है उसको भरते हैं, या फिर चेक से, या फिर एटीएम से पैसे निकालते हैं। तो ये तीनों आंसर मिलेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे घटक यूज हुआ है पहला दूसरा तीसरा, तो आपने यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा लिख दिया। इसमें आप डरिएगा मत, घटक में आप जो यहाँ पे ऊपर घटक लिख चुके हैं उसमें से रिलेटेड जो भी आप, जैसे पूर्व ज्ञान से संबंध तो आप सब पे करेंगे तो एक तो लिख सकते हैं, दूसरा श्रृंखलाबद्धता आपका रहेगा वो भी लिख सकते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे आप घटक लिख दीजिएगा। फिर चौथा प्रश्न है, चेक के बाईं ओर 2 तिरछी रेखा खींचने को क्या कहा जाता है। तो बच्चे बोलेंगे चेक का रेखांकन। इसमें 1 2 3 4 घटक आपका यूज हुआ है। फिर पांचवा प्रश्न है, चेक रेखांकन के प्रकार के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चों को इसके बारे में नहीं बताया है, उनको पूर्व नॉलेज इसके बारे में नहीं थी, बस चेक के बारे में जानते थे तो बस चेक के बारे में बता पाए हैं। लेकिन कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में नहीं बता पाए हैं, तो यहाँ पे आपको छात्र कॉलम में लिखना है समस्यात्मक प्रश्न, यानी कि ये प्रश्न उनके लिए समस्यात्मक है। घटक में देखिए पांचों यहाँ पे घटक यूज हुआ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पांचों लिख दीजिए। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया, छात्रों आज हम चेक रेखांकन के प्रकार के विषय में यहाँ पे अध्ययन करेंगे, यानी कि आप बच्चों को बता रहे हैं कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हैं। तो ये तो हो गया आपका प्रस्तावना कौशल। इसके बाद निरीक्षण तालिका आपके कॉलेज में अगर फाइल मिली है उसमें बनाया आएगा, तो कोई बात नहीं आता है तो यहाँ पे देख लीजिए निरीक्षण तालिका इस तरीके से बनती है। एक कॉलम में लिखा जाता है टैलीस, दूसरे में व्यवहार घटक, रेटिंग स्केल न्यूनतम और अधिकतम। न्यूनतम यानी कि आपको 0 नंबर 1 2 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिल रहा है तो न्यूनतम हो जाएगा। अधिकतम में 4 5 6 7 10 में से। यहाँ पे जो आपने घटक लिखा था तो व्यवहार घटक वही सारे होंगे। पहला देखिए 5 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 सेम वही है। प्रश्नों एवं कथनों का छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंध स्थापित करना। दूसरा है प्रश्नों एवं कथनों का मूल पाठ से के उद्देश्य। तीसरा है प्रश्नों एवं कथनों तथा विचारों में क्रमबद्धता। चौथा है समुचित अवधि का बोध कराना, और पांचवा है मूल पाठ की ओर ध्यानाकर्षण। तो 5 यही आपको मैंने स्टार्टिंग में घटक बताया था। जैसा आप करेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, सारी चीज़ों का सही से ध्यान रखेंगे तो आपको अधिकतम यहाँ पर रेटिंग मिलेगा। सही से नहीं करेंगे तो आपको रेटिंग यहाँ पे 0 1 2 3 में से मिल जाएगा, अच्छी बात नहीं होगी जो। इसलिए अच्छे से करिए। और लास्ट में यहाँ पे आता है आलोचना और सुझाव। आप सूक्ष्म पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई कमियाँ होगी, जरूर सी बात है। अगर कोई अच्छाई है तो वो भी यहाँ पे सुझाव दिया जाएगा आपको, और कमी है तो आलोचना में लिखा जाएगा। यहाँ पे टीचर आपका जो भी पर्यवेक्षक होगा यहाँ पे आलोचना लिखेगा लाइन वाइज, या फिर सुझाव लिखेगा कि आपने क्या अच्छाइयाँ हैं, आप में क्या खराबी है, और नीचे लास्ट में यहाँ पे साइन कर देगा हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो ये था आज का सूक्ष्म पाठ्य योजना। इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, आप भी अपने दोस्तों की हेल्प कर सकते हैं। उसके बदले में मैं आप लोगों को गिफ्ट दूंगा, और गिफ्ट आप लोगों को अच्छे लगेंगे 100% मैं बता रहा हूँ। अनाउंस करूँगा मैं, जब भी कोई पहला विनर होगा उसको मैं 25 तारीख को गिफ्ट दूंगा। इंस्टाग्राम पे आप पेज पे जुड़ सकते हैं, रोशन की क्लास है इंस्टाग्राम पेज का नाम। वहाँ पे जाएंगे तो 25 तारीख को आपको दिख जाएगा कि किसको इनाम दिया गया है। और इनाम पाने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आप भी इनाम पाना चाहते हैं तो अगर आप लोगों के पास कोई भी सूक्ष्म पाठ्य योजना है या फिर कोई भी पाठ्य योजना है, उसकी फ़ोटो खींचिए क्लियर सही से, जिससे मैं पढ़ सकूं उसको, और उसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो व्हाट्सएप नंबर अभी आपको दिख रहा है उस पर, या फिर मेल ID rosankiclass@gmail.com पे आप भेज सकते हैं। और अगर अच्छा हुआ आपका पाठ्य योजना या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना तो आप इनाम जरूर जीतेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।